हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, आपके पास बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। तो आपको सारे सिलेबस अच्छे से पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट बराबर मार्क्स के आते हैं। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम यानी बोर्ड पेपर में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और इन प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार करिएगा। चलिए आइए आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों के इन सीरीज को। ये फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि जैसे इस चैनल पर नए वीडियो पड़े वो आप तक पहुंच पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों के। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत संबंधी समीकरण का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभावों के नियमों की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। ये प्रश्न 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको अच्छे से आप तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें आपको वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख भी करना है और साथ ही साथ व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन की अवस्था का सूत्र भी ज्ञात करना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर जो 3 यानी इस श्रेणी में जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में जो पहला और दूसरा हो चुका है, अब तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न नंबर 4। देखिए, प्रश्न नंबर जो 4 है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें क्या कह रहा है, बच्चों ध्यान से देखिएगा कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। आपको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्घ्य का क्या इस्तेमाल है वो आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा वो है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी हाइगेंस के नियमों का पालन करते हुए प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आप तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों वो है व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है, किरचॉफ नियम की सहायता से इसे प्राप्त कीजिए। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज हर साल आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। व्हीटस्टोन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा वो है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के, कौन सी लंबाई के, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से आर दूरी पर, किस दूरी पर, आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ये आपको क्या करना है, किसी भी बिंदु पर आपको सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में किसी ना किसी साल जरूर पूछे गए हैं। देखिए, आपके पास समय बच्चों कम है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप जरूर तैयार करिएगा। आपके पास समय जो है, टाइम जो है वो मिनिमम है और आपको जो वर्क करना है वो मैक्सिमम करना है। यानी मिनिमम में आपको मैक्सिमम क्वालिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है। तो उसके लिए स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता पड़ेगी। यानी आपको मेहनत के साथ साथ यानी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टनेस भी आपको दिखानी पड़ेगी। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, पढ़ना तो सब कुछ है लेकिन उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। इन क्वेश्चनों को जरूर आप तैयार करिएगा, जिससे आपके बोर्ड के पेपर यानी बोर्ड का एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा बच्चों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 यानी प्रश्न नंबर 9, प्रकाश का विवर्तन क्या है। एकल
झिर्री की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर 10 यानी प्रश्न नंबर जो 10 है वो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। एक चालक में अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी व प्रवाहित धारा के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप 2 से 3 बार जरूर अपने रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करिएगा, ये प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है वो है अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर एम्पियर वैद्युत धारा की परिभाषा दीजिए। यानी आपको अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित करना है और साथ ही साथ इसके बेस पर आपको एम्पियर वैद्युत धारा की परिभाषा भी देनी है। ये देखिए बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। ये 6 नंबर या 4 नंबर के कम से कम आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो ध्यान से देखिएगा। यंग के प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग को जल में रख दिया जाए। यानी यंग के प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त ज्ञात करना है आपको और साथ ही साथ फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यानी क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रिंज की लेंथ वाइड पे, यानी फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग को जल में रख दिया जाए। कहाँ रख दिया जाए? जल में रख दिया जाए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से पढ़िएगा इसको। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच यानी दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। यानी आपको दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल ज्ञात करना है, उसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा भी देनी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये ध्यान से पढ़िएगा। आंख के सामान्य समंजन के लिए अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बताइए तथा इस दशा में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का भी सूत्र लिखिए। यानी आपको आंख के सामान्य समंजन के लिए अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी द्वारा स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाना है तथा इस दशा में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र भी लिखना है। आइए क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारा है वो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन होने के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके पेपर 2023 बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखना है आपको। ये क्या कह रहा है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। जो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा वो है प्रकाश के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। यानी प्रकाश का कार्यफलन क्या होता है इसके बारे में आपको समझाना है। और आखिरी इस श्रेणी का यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी वो आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा वो है वाटहीन धारा का क्या अर्थ है। यानी वाटहीन धारा किसे कहते हैं, वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। देखिए बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इन प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा, अच्छे से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।